हाँ जी, नमस्कार। देखिए, कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी देख रहे होंगे आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेसन 1 से 15 तक। इसमें मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। पहला वीडियो, उसमें 1 से लेकर 7 प्रश्न है, ठीक है। दूसरा वीडियो है, उसमें 7 से लेकर 14 प्रश्न है, ठीक है। आज मैंने यहाँ 15 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये है कि 15 प्रश्न स्टार्ट करूंगा, टोटल 40 प्रश्न लिखाऊंगा और 40 में से उम्मीद करते हैं कि आपके लगभग सारे प्रश्न बैठ जाएंगे। एक आध दिन बैठे तो अलग बात है, लेकिन बाकी लगभग कोशिश यही रहेगी कि सारे बैठ जाए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैंने, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से देख के मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो अपन 15 प्रश्न की बात करेंगे और जो मैंने पहले 14 क्वेश्चन डाल दिए हैं वो आप आराम से देख ले, कुछ उतार ले, याद करें बार बार। 23 तारीख को आपका एग्जाम है, समय नहीं है। बहुत छोटे छोटे आंसर बना रहा हूं, आप देखे होंगे, पहले क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 था वो क्या है, आप बताएंगे मुझे? क्या था, बताएंगे? 14 प्रश्न क्या था? मैंने चिपको मूवमेंट लिखा दिया था। अरे बताइए ना मुझे, लास्ट क्वेश्चन 14 क्या है, बोल दो ना, बराबर है। 14 प्रश्न है ये। What did the robber do with the gold? हाँ, लुटेरों ने सोने के साथ क्या किया? लेके भाग गए, है ना, बस took away, ये आंसर था इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। Why were the pupil unhappy with the administration of the chief minister? आपने जो पाठ पढ़ा था, राजा वर्मा जो एक चित्रकार था, उस चित्रकार को मुख्यमंत्री बना दिया था राजा ने, है ना। तो उससे लोग अनहैप्पी थे। अनहैप्पी क्यों थे? क्योंकि भी उसने सारा मामला बिगाड़ दिया, ठीक है, इसलिए। तो ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न, व्हाई वर द पीपल अनहैप्पी? व्हाई वर द व्हाई वर द प्यूपिल है, प्यूपिल, PEOPL, pupil unhappy with the administration एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रबंधन, ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑफ द चीफ, चीफ यानी मुख्य, चीफ मिनिस्टर यानी क्या होता है? देखिए इसका आंसर देखिए, आंसर है इसका, मैं छोटा कर दिया इसका, बिकॉज ऑफ राजा वर्मा हेस्टी, बिकॉज ऑफ राजा वर्मा, राजा कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये नाउन है, राजा वर्मा हेस्टी का मतलब होता है जल्दी निर्णय लेना, हेस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसका आंसर है, छोटा सा करा दिया मैंने, जितना बड़ा प्रश्न है उससे ज्यादा छोटा तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, व्हाई डिड तेनाली रामन इनवाइट द किंग? व्हाई डिड तेनाली रामन invite the king queen
एड सम कोर्टाइज टू हिज हाउस एंड सम कोर्टायर्स मतलब दरबारी टू हिज हाउस। क्यों बुलाया भाई? 2024 में इसको भी पूछा गया है। दोनों प्रश्न एक ही पार्ट के हैं। ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो तेनाली रामन थे उन्होंने राजा रानी और उसके कुछ दरबारियों को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि भाई वो जो आपने मुख्यमंत्री चुना है राजा वर्मा को, वो एक चित्रकार है और चित्रकार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हलवे को कहेंगे कि तू मकान की बिल्डिंग बना, और एक बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार को कहेंगे आप कि ले जा तू भोजन बना, तो न तो वो भोजन ढंग से बना पाएगा, नहीं वो बिल्डिंग ढंग की बनेगी। क्योंकि जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वही काम देना पड़ेगा। पर राजा वर्मा ने उसकी पेंटिंग से इतना प्रभावित हुआ कि उसे मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए सारा काम गड़बड़ हो गया और लोग परेशान हो रहे हैं। तो लोग परेशान हो रहे हैं तो लोगों ने जाकर तेनालीरामन से कहा, और तेनालीरामन ने उसको दिखाने के लिए, राजा को जाके सीधा तो नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो, तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, उनको यहां बुलाया भोजन पे, और फिर भोजन पे बुलाया तो फिर उन्होंने एक सुथार को काम करने के लिए दिया, भोजन बनाओ। फिर सुथार को तो क्या पता है कि मिर्ची कब डालते हैं, तेल कब डालते हैं, पानी कब डालते हैं, क्या करते हैं। तो सुथार ने क्या किया, वो तो फर्नीचर का काम करता है, तो खाना गंदा बनाया तो राजा को फिर खाना अच्छा नहीं लगा। तो तेनालीरामन को कहा तुमने क्या काम किया, ऐसा हमें मारना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो, जब एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक सुधार भोजन तो बन ही सकता है। तो उनको गलती का एहसास दिलवाने के लिए उनको वहां बुलाया था। ठीक है, ये आपका पार्ट में रिवाइज किया। देखिए आंसर देखिए इसका, टू रियलाइज दैट द आर्टिस्ट, टू रियलाइज दैट ये दूसरे क्या फर्क पड़ता है? टू रियलाइज दैट द आर्टिस्ट इज नॉट इलिजिबल टू बी ए चीफ मिनिस्टर, टू बी ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 जो है वो आपका ये लीजिए, अगले पार्ट से है। पहले प्रश्न, व्हाट इज ए डिजास्टर? डिजास्टर क्या है? वाटर एवरीवेयर, ये पार्ट है आपका, उसका प्रश्न है ये। डिजास्टर क्या होता है भाई? डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। आपदा होती क्या है भाई? व्हाट इज ए डिजास्टर? ठीक है, कभी पूछा नहीं है पर इसी साल पूछ सकते हैं इसको, इसलिए मैंने ले लिया। आंसर देखिए इसका, आंसर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक फ्लड। एक ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, आकस्मिक हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब आकस्मिक घटना, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फ्लड डिजास्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राइट वन इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। वन की जगह हम 2, 3 लिख देंगे। राइट वन तो पूछेगा नहीं, परीक्षा में पूछेगा, ज्यादा ही पूछेगा। राइट 3 इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। बाढ़ आने पर क्या क्या घटनाएं होती है ऑफ फ्लड? FLOO है यहाँ पे, FLOODS। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो होता है सोइल इरिक्शन। सोइल इरिक्शन का मतलब मिट्टी का कटाव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है तो। सोइल
इरीजन। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। और क्या होता है भाई, बताइए और क्या होता है? बताइए, हैं? स्पीड इपिडेमिक ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। स्पीड, स्पीड का मतलब होता है छिड़कना, फैल जाना मतलब। एपिडेमिक इसका मतलब होता है महामारी फैल जाना, बीमारी फैल जाती है इधर उधर। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? और देखिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अपन सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं, डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। यहां सी थोड़ा गड़बड़ हो गया, आपको दिखेगा नहीं ढंग से, यहाँ पे इसी ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जीवन और जो अपनी संपत्ति है, जमीन जायदाद मकान वकान गिर जाते हैं। एक तो ये नुकसान होता है, बाढ़ आ जाते हैं तब। और क्या होता है भाई, बीमारी फैल जाती है चारों तरफ, यहाँ ई है ध्यान रखना। और क्या होता है भाई, मिट्टी कट के चली जाती है। अभी इसी साल मिट्टी डलवाई और दूसरे बर्बाद आ गए तो खेत में, अपने से दूसरे खेत में। ठीक है, ये हो सकते हैं। और कौन सा प्रश्न, व्हाट आर इपिडेमिक, महामारी क्या होती है भाई? व्हाट आर इपिडेमिक क्या है भाई? ये 2025 में इसको पूछा भी है। आंसर देखिए इसका, एपिडेमिक क्या होती है? तो इन्फेक्टियस डिसीज, इन्फेक्टियस, DISEACE ये होता है, DISEASE, डिसीज, डिसीज मतलब बीमारी, इन्फेक्टियस मतलब फैलने वाली, इन्फेक्शन से। मुझे है, तुम्हें फैल जाएगी, छूने से, हवा के माध्यम से बात करोगे तो उससे फैलती है, वो वाली इन्फेक्टियस डिसीज विच स्प्रेड ओवर ए लार्ज पॉपुलेशन, विच स्प्रेड ओवर ए लार्ज पॉपुलेशन। कई लोगों में ये बीमारी फैल जाती है। इसे हम, जब कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैलती है तो उसे महामारी कहते हैं। कोरोना महामारी थी पहले, है ना? ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद 20वां, अगला प्रश्न है, हाउ इज ओवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स। देखो ये प्रश्न ऊपर आ गया है, ये फ्लड के इफेक्ट ये आए हैं। और ये एक प्रश्न और आ रहा है 2024 में पूछा है, हमारा जीवन बाहर से कैसे प्रभावित होता है? तो वैसे प्रभावित होता है। ठीक है ना? ये प्रश्न इसी प्रकार से कभी पूछ ले तो आप उसको कर सकते हैं। इल इफेक्ट जो है वही है ये, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूं। व्हाट आर द डिफरेंट वे टू, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। इसे 2025 में पूछा गया है, पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं, ये बता रहा है। उतारो ना तुम लोग, उतारो ना, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? देखिए प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं? एक तो अपन उसको पानी को गर्म करके कर सकते हैं, एक क्लोरीन गोली डाल के कर सकते हैं। दो चीजें हैं। पहला, वी कैन बॉइल वाटर, वी कैन बॉइल
वाटर, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वी कैन यूज क्लोरीन टेबलेट्स, वी कैन यूज क्लोरीन टेबलेट्स, ये दो तरीके बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मून, चंद्रमा वाले पार्ट से है। पहले ही प्रश्न देखिए आप इसका, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू द बर्डीज, व्हाट डू birdies do when the moon shines, चंद्रमा जब चमकता है तो बर्डीज क्या करते हैं, 2023 में इसको पूछा है। ठीक है, आंसर देखिए, the birdies sleep in the fork, the birdies sleep in the forks of the peach, forks का मतलब होता है टहनियां। चंद्रमा का जब चमकता है तो पक्षी क्या करते हैं, पेड़ की टहनियों पर सोते हैं आराम से, ये है पिक्चर। तो फॉक्स ऑफ द ट्रीज, ये आंसर है। ये प्रश्न क्रमांक 21 तक का आपके हो गए इस वीडियो में। पहले वीडियो में 1 से 7 थे, दूसरों में 8 से 14 थे, तीसरे में 15 से 21 है। हर वीडियो में 7 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और बोर्ड में भी 7 ही आ पा रहे हैं। ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने लेते जा रहे हैं एक एक वीडियो में। इसमें अपने 21 क्वेश्चन हो गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 35 या 40, यानी कि 2 वीडियो या 3 वीडियो ज्यादा और मान के चलो। ठीक है, 3 वीडियो में आपकी किताब के सारे प्रश्नों उत्तर जो महत्वपूर्ण है उनके उत्तर सहित मैं यहाँ कंप्लीट कर दूंगा। अब क्या बचेगा भाई, ग्रामर के 2-3 वीडियो बच रहे हैं, यानी मैक्सिमम 5 वीडियो और मान के चलो। 5 वीडियो में आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसको याद करें, सुने, और मेरी क्लास के बच्चों को तो मैं यहाँ टीट कर ही दूंगा वैसे। ठीक है ना, एक एक को बुला के यहाँ बोर्ड पे लिखवाऊंगा मैं, तो सब कर लेंगे ये तो। और आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब अपनी कॉपी में उतार लें, आपको कोई डराने बुलाने वाला तो है नहीं। आपके टीचर से भी आप इसको देख रहे हैं, और टीचर से भी मैं निवेदन करूंगा यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो सभी बच्चों को शेयर कर दें, सभी बच्चों को नोट करवाएं, बोर्ड बार उनको याद करवाएं, कंटेस्ट करवाएं, तो आराम से आपका 100% रिजल्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।